मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज क्या है, आज हम लोग आप देख रहे होंगे, आज मिस्टर डी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे इशिता नहीं दिख रही, तो इशिता आपको थोड़ा थोड़ा दिख रही होगी। क्योंकि मिष्टी की पोनी बना रही हूँ मैं इस टाइम पर। और मिष्टी की पोनी क्यों बना रही हूँ, मैंने ना आज इन लोगों को ना एक ना ब्लफ में रखा है कि हाँ आज हम घूमने जाएंगे, तो रेडी शेडी हो जाओ। वैसे भी बच्चे मतलब पहनते हैं कपड़े, लेकिन क्या है ना, इस समय ना बड़ा अजीब सा वेदर चल रहा है। तो इन लोगों को क्या है, स्कूल से आने के बाद ही जल्दी मतलब कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, तो क्योंकि थोड़ा सा रिलीफ चाहता है हर कोई। तो तब तो चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, शाम चढ़ती है, तो फिर लगता है कि हाँ भाई अब बच्चों को कुछ ना कुछ पहना दो। तो बच्चे कह रहे हैं हमें अभी क्यों पहना रहे, हम नहीं पहनेंगे। मैंने कहा नहीं, आज आपको मैं घुमाने ले जाऊंगी। तो बस मैं फटाफट से इनकी पोनी बना के इनको रेडी शेडी कर रही थी। इतने में मिस्टर इंडिया ऑफिस से आ गए थे। मैंने कहा चलो आप आ गए हो तो आज थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, आज आप थोड़ी सी मतलब तैयारी कर दो। और तैयारी किस चीज़ की चल रही है, आपको थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने अब तक आइडिया लगा ही लिया होगा। जी हाँ, आज है गणेश चतुर्थी। तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणेश चतुर्थी पता है मैं नहीं मनाती थी, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी आपके साथ कुछ चीज़ें होती हैं तो आपका विश्वास और ज़्यादा हो जाता है। और गणपति तो हमारे प्रथम पूजनीय मतलब देवता है और सर्वप्रसन्न रहते हैं, हमेशा सबसे खुश रहते हैं। तो उनके लिए तो कुछ भी। तो बस एक बार मैंने स्टार्टिंग की थी, तो स्टार्टिंग करने पर ही ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन मैं इस तरह से बेहोश हुई, और मगर मैंने अपनी मतलब गणपति जी की मूर्ति को कुछ भी होने नहीं दिया। वो अनब्रेकेबल थी, मैंने ब्रेक होने नहीं दिया कि नहीं। मेरे मन में इच्छा थी, तो शायद उन्होंने मेरी परीक्षा ली कि जब मैं गिरूंगी तो उनकी मूर्ति लेकर आ रही हूँ, तो जब गिरूंगी तो मतलब मूर्ति ब्रेक होगी, और फिर मैं त्यौहार मतलब ये वाला नई फेस्टिवल रखूँगी, भगवान जी को अपने घर नहीं लाऊंगी। तो ऐसा नहीं हुआ, और ये इस तरह से विश्वास कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी, और मुझे कोई और मेरे को घर पे छोड़ने आया। और इनफैक्ट पता है, जब मुझे होश आया ना, तो मैंने ये नहीं पूछा कि मेरे को क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं। यही पूछा कि मेरे गणपति जी को क्या हुआ, वो तो ठीक है ना। तो तो सबने कहा अरे उनको तो एक खरोच भी नहीं आई, और तुम्हें देखो कितनी चोट लग गई। तो मेरा इंटेंशन ये था कि नहीं, मेरे को चाहे जो हो जाए, मगर उनकी मूर्ति को कुछ नहीं होना चाहिए। और सच में ये जो होता है ना, एक विश्वास बहुत वो होता है। और जब रिद्धि सिद्धि नहीं थी ना, तब मैंने इनकी स्थापना अपने घर में मतलब भगवान जी को लाना शुरू किया था, और तब से अब तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। और जब तक कोशिश रहेगी, जब तक भी हमारा जीवन है, हम इनको मनाते आएँ। और यहाँ पर आपने मुझे देख ही लिया है, मैं आ भी गई हूँ। और मेरे आने के बाद मैं ना मतलब शावर वगैरह लेने चली गई थी। मैंने कहा आप थोड़ा सा तैयारी कर दो, फिर मैं तुरंत आ रही हूँ, शावर लेकर आती हूँ। क्योंकि पूरे दिन कुछ ना कुछ करना होता है ना, तो जब भगवान जी की स्थापना करनी होती है, तो मिस्टर इंडिया तो शावर ले चुके हैं, मैं लेकर आई। तो बच्चे यहाँ पर इतनी मस्ती क्यों कर रहे हैं, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। तो यहाँ पर मैं शावर लेके आ चुकी हूँ, और बस आने के बाद मुझे देख के बच्चे पता है क्या कह रहे मम्मा हमें इस भी वाले शावर पे दिला बैठो, दो। उस पे कहाँ जा रही बेटा है, इतना बैठो। अच्छा मौसम नहीं, तो पूछ रहे क्यों, आपने भी तो नहाया है। मैंने कहा नहीं, अभी आपके नहाने का टाइम नहीं है। और तीनों को देखो यहाँ पर फ़ोटो सेशन हो रहा है। और जी हाँ, इन्होंने अपनी फ़ोटो क्लिक करा ही ली मुझसे मुझसे मिन्नतें मना के, प्लीज़ मम्मा एक फ़ोटो क्लिक कर दो। मैंने कहा हाँ। तो आज मेरे गणपति जी, कुछ लोग तो बाहर से गणपति जी मूर्ति लेकर आते हैं, लेकिन हम लोग ना घर पर ही बनाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे अपने घर पर अपने हाथ से बनी हुई मूर्ति की अलग ही मतलब वो रहती है, आस्था कि हाँ अपने हाथ से मैं उनको आकार दूँ, मूर्ति की शेप दूँ, और सुंदर से भगवान जी बनाऊँ। तो हमारे भगवान जी आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मंत्रों के साथ भगवान जी की पूजा भी कर लेते हैं। देवानाम ओम सुमुखस्य कपिलोगचिकर्णका लंबोदरस्य विक्तो विघ्नासो विनायका धूमकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः कृतेक्षण यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेते सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थे पूजितो यः सुरासुरः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां। तो आप देख रहे हैं ये दुपट्टा मुझे ना इतना इरिटेट
फील करा रहा है। क्यों? क्योंकि ना जैसे मैं इसको अपने शोल्डर पे रखती हूँ तुरंत गिर जाता है। तो कुछ मतलब स्टफ़ इसका इतना वैसा वाला है ना कि ये रुकता ही नहीं है। तो चलो कोई नहीं, इसको इग्नोर करते हैं और पूजा में ध्यान लगाते हैं। और आप हमारे ये तीनों बालकों को देख रहे हो, ये तीनों बैठ गए हैं। और रिद्धि सिद्धि तो वैसे भी गणपति जी की बहुत फेवरेट है, तो रिद्धि सिद्धि भी बैठ गई है और समृद्धि भी बैठ गई है। तो तीनों लोग बैठे हुए हैं और कर रहे हैं हम लोग सब पूजा। और पूजा हम, ये छोटा सा परिवार है हमारा जो गणपति जी ने बनाया है और उन्हीं को समर्पित है। क्यों? क्योंकि इसीलिए ना आज के दिन हम लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, बहुत मन से। कोई दिखावा नहीं है हमारी पूजा में। और बहुत से लोग सोचते होंगे, वैसे पूजा में किसी के दिखावा नहीं होता है, मगर कुछ लोग ना होते हैं जो थोड़ा सा ना दिखावे के लिए करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ पूजा को आप मन से दिल से करिए और उन किसी को मत दिखाइए, भगवान आपको देखे, बस इतना ही मनाइए कि आपको भगवान देख रहे हैं। तो बस हम लोग फटाफट से देखिए सुंदर से फूलों से भगवान को सजा रहे हैं और मैं भी फटाफट तिलक कर देती हूँ गणपति जी का। और ये मेरी मूर्ति कैसे बनी, ये होममेड मूर्ति आप देख ही रहे हो। और इसकी डेकोरेशन भी ना हमने हल्दी से, रोली से, ये इन सब चीज़ों से की है। कुछ भी कलर भी बाहर से हम लोग नहीं लेकर आए। और अक्सर मैं यही करती हूँ, मैं नहीं लेकर आती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ना जितना मतलब खुशी ना अपने हाथों से, स्वयं के हाथों से मूर्ति बनाने में होती है ना, उतनी खुशी बाहर से लाने में तो अच्छी बात है भाई। जो मूर्तिकार होते हैं उनको, उनका भी घर चलता है भाई। लेकिन कोई बात नहीं, आप सब अगर बाहर से लाना चाहें तो आप बाहर से लाइए, और जिनको घर में बनाने का शौक़ हो वो घर पे बनाइएगा। तो देखिए मेरे छोटे से गणपति कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आज बच्चों को ना मैं बता रही थी कि आज गणपति जी का बर्थडे है, ऐसे बता रही थी। तो वो कह रहे थे, ओ माय फ्रेंड गणेशा, तुम रहना साथ हमेशा। मैंने कहा हाँ गणपति जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे, और इनको अपना फ्रेंड मानना। और जो भी कुछ इनसे कहना हो, कुछ भी मांगना हो, इनसे खूब मांगिए। और भगवान के तो बस कुछ भी, कोई से भी भगवान हो तो कोई से भी भगवान से आप जो भी मांगते हो वो पूरा हो जाता है। और फटाफट से अब हम इनको फूलों की माला चढ़ा रहे हैं। और पीछे जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, वो भी गणपति जी हैं। तो वो भी इतने सुंदर है, तो मैंने कहा आज उन्हें कैसे भूल सकते। तो मेरी हमेशा की आदत है, मैं दोनों को साथ में बैठाती हूँ। और हम लगा रहे हैं, देखिए आ गई है नारियल बर्फ़ी। तो ये जो नारियल बर्फ़ी है ना, ये मेरी फ़ेवरेट शॉप की है। मुझे ना इसी शॉप का जितना भी मतलब डिश वगैरह होता है, स्वीट डिश, इसी शॉप की पसंद आती है। और वाकई में टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। और मीठा का बात कहूँ तो मीठा तो इतना कम शुगर डालते हैं ना कि वो ऐसा लगता है डायबिटीज़ वाली है, लेकिन डायबिटीज़ वाली नहीं होती है, शुगर तो ऐड होता है मगर बहुत ही लिटिल बाइट में। तो फटाफट से करते हैं भगवान जी की पूजा। तो मिस्टर इंडिया ना गुलाल भी मतलब उनको लगा रहे हैं, क्योंकि गणपति जी को गुलाल है, पान है, सुपारी है, नारियल है और वो सारी चीज़ें हैं, धूप है, जिसे मतलब दुर्वा घास भी बोलते हैं, वो सब भी उनको चढ़ाया जाता है। तो वही हम लोग पूजा कर रहे थे। तो जब हम पूजा करते हैं तो बच्चों को भी रहता है कि हम भी पूजा करें, तो हम उन्हें भी सिखा रहे थे। तो फटाफट से ये लोग पूजा कर रहे हैं। और मिष्टी को अभी आप देखिएगा, मिष्टी तो मम्मा को देखती रहती है ना, क्योंकि मैं और मिष्टी ही रह जाते हैं घर पे। तो हम लोग जैसे पूजा करते हैं ना, तो वैसे मेरे जैसे राउंड राउंड करेगी। तो इसके पापा कह रहे हैं आराम से। अब ये देख रहे हो आप, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मम्मा पूजा करके राउंड राउंड करती है तो वैसे ही कर रही है। और सिद्धि यहाँ पर पूजा कर रही है, भगवान जी की आरती कर रही है। और अब सबकी आरती का नंबर हो चुका है, तो भैया अब लास्ट में आती है मेरी टर्न। तो मैं भी अपने गणपति जी की आरती करती हूँ। लेकिन इस टाइम पे ना आरती इतनी ज़्यादा थोड़ा सा ना गर्म हो गई थी, तो मैंने कहा अब आरती ऐसे नहीं उठा पाएंगे, तो मैंने कहा प्लेट में कर देते हैं। प्लेट में करके और फिर उनकी आरती करते हैं। तो आप सब भी आरती करिएगा, भगवान जी के जो भी गणपति जी के मंत्र उनका उच्चारण करिएगा। और अच्छे अच्छे से मंत्र होते हैं उनके। और अगर आपको समय मिले तो एक माला 108 मोती की उनके नाम का जाप कर लीजिएगा। आज के दिन आप जानते हो ना कि मंगलवार है, मंगलवार को इतना अच्छा दिन है ना गणपति जी की स्थापना का। सब कुछ मंगल हो आपके घर में, आपकी फैमिली के साथ सब कुछ अच्छा हो। तो लीजिए, अब हमने भगवान जी को भोग भी लगा दिया है, फल भी लगा दिया, उनके फेवरेट बनानास भी आ गए, एप्पल भी आ गया है। और बस अब भगवान को हम करते हैं प्रणाम और चलते हैं अंदर। तो अब आप सब सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। तो अभी हम लोग ना जैसे आरती, जब तक आरती रहती है, जलती है, तब तक हम लोग आरती छोड़ के नहीं जाते और जाना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं आरती जलती है तो गेट बंद कर दो या लॉक कर दो। आजकल भगवान जी के मंदिर लॉक वाले सिस्टम हो गए, तो ये सब मत करिए। जब तक आरती जले आप उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए, उन्हीं के आसपास रहिए।
तो बस मिस्टर इंडिया भी अपनी पूजा वगैरह कर रहे थे और मैं यहाँ पर बच्चों को भी बोल रही थी और आपको अपने गणपति जी से मिलाती हूँ। इतने सुंदर लग रहे हैं ना आज उन पे श्रृंगार, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब कुछ लोग होते हैं, अच्छा आप बताइएगा कि आप अपने गणपति जी को कितने दिन के लिए रखते हैं। मैं तो अपने गणपति जी को पूरे 10 दिन के लिए रखती हूँ और फिर विसर्जन करती हूँ। तो 10 दिन मेरे साथ ये हमेशा रहने वाले हैं। अब 10 दिन तो पक्का ही रहने वाले हैं, इनको हम कहीं जाने नहीं देंगे और 10 दिन ये अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और हम लोग शाम को सुबह इनका भोग लगाएंगे, आरती पूजा करेंगे। आप सब बताना आप कैसे करते हो। तो यहाँ मिष्टी ना रो रही थी क्योंकि मिष्टी को थोड़ा थोड़ा ना फ़ीवर हो रहा था। तो उसका होता है कि फ़ीवर होता है जैसे किसी बच्चे को, तो उसे मम्मा ही चाहिए। तो वही मैं इसे चुप करा रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं अंदर, अभी आपको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। तो अभी मैं उसको दिखा रही थी और उसको टहला रही थी क्योंकि जोत के सामने बैठना था। नानी तेरी मोरनी ने चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी में लिखा है कि तू कितनी प्यारी है, नानी नानी प्यारी नानी। अच्छा चलो, मेरा दुपट्टा पहन के कैसे देखते, क्या मेरा दुपट्टा पहन के कैसे लगोगे। तेरी मोरनी चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी में देखा है तू कितनी प्यारी है, नानी नानी प्यारी नानी नानी। ऐसे मुंह बंद करो, अच्छे से फोटो। बस अब मिष्टी, अब रिद्धि दीदी की बात। अब तुम बैठ जाओ, रिद्धि आप आ जाओ। अच्छी लग रही है, सही है, ठीक। अब ऐसे करो, यहाँ से ऐसे जो हाथ जोड़ के दिखा सब। जय नमः शिवाय। अब से देखे गाना। खाना दे दो, नानी तेरी चिट्ठी भेजी है, क्यूट लग रहे हो, हाँ है ना। ऐसे ठीक? अब ऐसे करो। ओ कोई कहाँ है, छिपकली कहाँ है। हाँ ऐसे करो, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। बैठ जाओ शांति से नीचे, ठीक। क्या है, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि को लेकर गण राजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो। तो पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और दीदी तो इस समय टाइम हो गया ओवर, तो ये टाइम हो रहा था 7:30 का, तो दीदी तो जा चुकी हैं। तो भैया ऑन डिमांड, अब बच्चों की डिमांड है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। उनकी डिमांड आई है कि हमें तो जी अप्पे खाने हैं, तो अब अप्पे बनाने पड़ रहे हैं। मैंने कहा डिनर में कुछ खा लो, डिनर खा लो, तो नहीं जी हमें तो यही खाना है मम्मा। तो भैया मम्मा तो मम्मा है, कोई भी मम्मा हो बच्चों की डिमांड हो पूरी ना करे। तो फटाफट से मैंने कट किया है, बीन्स है, ऑनियन है एंड टमाटोज़ हैं, तो बच्चों के लिए बना दिया है। कल उन लोगों की डिमांड देखते हैं क्या होती है। अब कल से तो स्टार्ट हो जाएगा मेरे गणपति जी की डिमांड, उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा बनेगा और सुबह भी भोग लगेगा, शाम को भी भोग लगेगा। सुबह तो उनको मैं फ्रूट्स ही खिलाऊंगी, दोपहर में देखती हूँ क्या खिलाती हूँ, क्या होगा कल होगा, जो भी होगा आप तक शेयर करने की कोशिश करूँगी।
और बस इवनिंग में भी उनको कुछ ना कुछ डिफरेंट ही खिलाऊंगी। मतलब 10 दिन ना वो मेरे घर रहेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंट खाने को उनको मिलेगा। और मैं हमेशा यही करती हूँ, उनकी सेवा में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर वो भैया गणपति हैं और सर्वप्रथम देवता हैं, आपको बताया ही है मैंने। तो फटाफट से लगा देते हैं बच्चों की प्लेट्स, और मैंने बना दिए अप्पे उनके लिए। अप्पे रेडी होते हैं जब तक मैं प्लेट्स लगाती हूँ। और ना थोड़ा सा पूजा करने के बाद ना थोड़ा मेरे सर में ना हो रहा था हल्का हल्का दर्द। वो दर्द क्यों हो रहा था? क्योंकि सीज़न इतना ख़राब है ना, तो ये मैंने बीन्स और टमाटो ऑनियन फिर से कट कर दिया था उनको ऐड करने के लिए उसमें अप्पे में। तो अप्पे में और ऐड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कम बैटर रेडी हुआ था, तो इनका और ऐड करके बना देते हैं ताकि बच्चे पेट भर के अच्छे से खा लें, क्योंकि आज वो डिनर नहीं खाने वाले हैं। तो मैंने फटाफट से बना दिया। और आप ये देख रहे हो जब डाला मतलब फिल किया था तो कितना अच्छा शेप था, और जब इसका लिड हटाया तो इस तरह की इसकी शेप आई है सुंदर वाली। तो इस सुंदर वाली शेप को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम ख़राब तो नहीं कर सकते, वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो जो सुंदर सुंदर है, जो अच्छे दिख रहे हैं वो तो बच्चों की प्लेट में जाने वाले हैं, और जो कुछ ज़्यादा ही अच्छे नहीं दिख रहे हैं वो मेरी प्लेट में जाएंगे। क्योंकि बच्चे ना जो भी चीज़ प्रेजेंटेशन मैटर करती है उनको, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो उन्हें अच्छा लगेगा, और अगर प्रेजेंटेशन में कोई भी कमी है तो वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, कह देंगे मम्मा ये हम नहीं खाएंगे। तो भाई यहाँ पर मेरा टी लवर वाला स्टार्ट हो गया है। अपने लिए और मिस्टर इंडिया के लिए बना रही हूँ टी फटाफट से, और टी बना के हम लोग पियेंगे, थोड़ा सा टी पियेंगे, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। और थोड़े बहुत अप्पे लेना होगा तो वो भी ले लेंगे, हम लोग भी टेस्ट कर लेंगे। तो बच्चों के लिए प्लेट रेडी हो गई है, फटाफट बनाते हैं अप्पे। आप लोग बताइएगा आप लोग अप्पे कैसे बनाते हो? मैं तो इंस्टेंट वाला होता है ना तो फटाफट सूजी भिगो देती हूँ 10 मिनट के लिए, और तुरंत जब तक चॉपिंग कटिंग का काम हो रहा होता है तब तक वो सूजी अच्छे से सोक कर लेती है वाटर। और वाटर सोक करते ही सोकिंग का काम फिनिश हो जाता है, तुरंत उसको पेस्ट बना के बैटर बना के मैं डालना स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ मेरी चाय भी अच्छे से बॉइल्ड हो गई है, और ये देख रहे हो ये सेकंड टाइम लेयर डाली थी तो ये कितनी अच्छी बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।